नरम बोल होते हैं कि बात छोटी सी होती है, लेकिन उन गरम बोलों के कारण से वो सारा किया धरा मिट जाता है। इसलिए बोल नरम रखो। नरम बोल जहाँ होते हैं वहाँ नारायण अर्थात वैकुंठ का वास होता है, और जहाँ कठोर और कटु बोल होते हैं वहाँ कलह पैदा होती है। इसलिए बोल नरम रखिए, बोल मीठे रखिए। कई लोग बोलते हैं ना तो इतना ठंडा और मीठा बोलते हैं कि ठंडे जल की जरूरत नहीं पड़ती, और कई लोग इतना तीखा और इतना कठोर बोलते हैं कि लगता है 24 घंटे माचिस ही जेब में लिए घूम रहे हो। और जेब में क्यों कहूँ, जिह्वा पे 24 घंटे तीली लेकर घूम रहे हो। ऐसे लोग भी होते हैं, वो चिंगारी लगाने में सदा कुशल होते हैं। इसलिए बोल मीठे रखो। हाफ ऑफ माई प्रॉब्लम्स आर बिकॉज द टोन ऑफ माई वॉइस। आधी समस्याएं तो लोगों के जो बोलने का तरीका होता है, जो बोलने का ढंग होता है, उसके कारण दुनिया के आधे झगड़े तो उस कारण से होते हैं। कई लोग तो टोन ही इतनी खराब होती है कि कुछ बात ठीक भी होगी लेकिन फिर भी शब्द कठोर और कटु होंगे। और उसके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि कठोर अगर बोलना भी है तो सत्य के लिए बोलो, लेकिन बाकी आप अपने जीवन में बोलों को नरम हमेशा रखिए, बोलों को हमेशा शांत भाव से युक्त रखिए। बोल मीठे हों, बोल नरम हो, बोल मिठास से भरे हों। और आप देखो ना, कौवा मुडेर पे आके बैठ जाता है ना तो काँव 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 करता है, तो लोग लेके डंडा उसको मारने दौड़ते हैं। लेकिन कोयल आके गाने लगे तो सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल देते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल देते हैं, अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जो मीठा बोल देते हैं। दुनिया में मीठे बोलों की खुशबू फैलाने वाले लोग कम हो गए हैं। अच्छा, आप कितने ही खूबसूरत हो, कितना ही आपने श्रृंगार किया हो, या कितने ही आप खूबसूरत हो, या कितने ही अच्छे परिधान वस्त्र आदि आपने पहने हो, लेकिन याद रखिए अगर जवान कड़वा बोलती है तो घर में बहू आए, महाराज बड़ी खूबसूरत है, घर में बहू बड़ी सुंदर है, बड़ा लंबा घूंघट मारती है, सुंदर भी है, घूंघट भी लंबा मारती है, लेकिन जवान इतनी बड़ी है। हा? अब इतना लंबा घूंघट, और उस घूंघट से ज्यादा लंबी तो उसकी बोली है, तो क्या होगा? उसकी खूबसूरती क्या आपको प्रभावित करेगी? उसका सौंदर्य क्या आपको प्रभावित करेगा? इसलिए व्यक्ति का सबसे बड़ा परिचय उसका वाणी की सादगी होती है, उसकी भाषा, उसकी वाणी की सादगी होती है। इसलिए इस दुनिया में जितने अधिक झगड़ों से बचकर के रहना है ना, तो हाँ, जो तंगड़ा झगड़ा 24 घंटे चाहते उनके लिए नहीं कह सकती, लेकिन बाकी एक सुंदर जीवन के लिए अगर चाहते हैं तो अपने बोलों को नरम कर लो, अपने बोलों को बहुत ही मीठा कर लो, फिर आप देखो कितना सुंदर जीवन चलता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल हो। आज जो उबाल आता है ना, वो सामने वाले में ही नहीं आता। उसने अगर कुछ कटु बोल दिया तो उबाल सामने वाले में ही नहीं आ रहा। आप भी तो उबल रहे हो, आप भी तो जल रहे हो।
इसलिए औरन को शीतल करे, लेकिन आपहु शीतल होए तो वो आपको भी शीतलता मिल रही है। सो वाणी सदा मिठास से युक्त हो, शहद भरी हो, ऐसी वाणी बोलो। यहाँ दुर्योधन कटु बोलता है थोड़ा, कृष्ण को लगा ये अभिमान से भरा हुआ है, धूर्तता से भरा हुआ है। इसलिए जब दुर्योधन का धृतराष्ट्र ने थोड़ा रोक दिया तो दुर्योधन ने कहा, कृष्ण आप क्यों बोलते हो, आप तो आए हो तो आपका स्वागत है, आपका सत्कार है, 56 भोग आपके सामने रखे हुए हैं, इनका प्राशन करिए। कृष्ण ने सुना। उस समय भरी सभा में पीछे आकर के बहुत दूर विदुर भी आए थे दर्शन करने के लिए, भगवान का, कृष्ण का दर्शन करने के लिए। मैं भी कृष्ण का दर्शन करूंगा। जब मंत्री पद पर था तो निकट से प्रभु का दर्शन कर सकता था, लेकिन अब अगर दुर्योधन को पता चल गया तो ठीक नहीं होगा। इसलिए भरी सभा में बहुत पीछे छुप कर के विदुर जी महाराज कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं।